आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 2.4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी कि हम लोगों को ये देखना है कि x+1 को इन सब में से किस पर भाग देने पर रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है। जिस पर भी 0 आ जाएगा यानी कि ये जो है उसका गुणनखंड होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग x+1 बराबर 0 लेकर x का मान निकाल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x+1 को हम लोग चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बराबर में 0 रख लेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हम लोग इस -1 को एक एक बार सब में रख रख कर और चेक करेंगे कि किसमें 0 आ जाता है। जिसमें भी 0 आ जाएगा उसमें हाँ लिख देंगे और बाकी में नहीं लिख देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो इसमें हम लोग x का मान -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये हो गया -1 और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा और ये +1। तो ध्यान से देखिए -1 प्लस 1 कट गया और -1 प्लस 1 ये भी कट गया। तो यहाँ पे आंसर आ गया 0 यानी कि हाँ लिख देंगे। यानी कि x+1 जो था वो इसका एक गुणनखंड है। यानी कि अगर हम लोग इससे जो है इस पूरे को डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर 0 आएगा। अब इसी तरह दूसरा क्या है कि x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस x प्लस 1 है। तो ये हो जाएगा -x का पावर 4 प्लस -1 का पावर 3 प्लस -1 का पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। तो ध्यान से देखिए +1 -1 तो कट गया और इधर क्या हो गया, -1 का पावर 4 1 हो जाएगा और -1 का पावर 3 जब रहेगा तो ये -1 हो जाएगा और -1 का पावर 1 जो है वो +1 हो जाएगा। तो -1 प्लस 1 तो कट गया तो बच क्या गया, 1 बच गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है x+1 वो इसका गुणनखंड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे नहीं। अब इसी का तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर है कि x का पावर 4 प्लस 3 इंटू x³ प्लस 3 इंटू x² प्लस x प्लस 1। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि -1 रखकर चेक करेंगे। तो -1 का पावर 4 हो गया प्लस 3 इंटू -1 का पावर 3 हो गया प्लस 3 इंटू -1 का पावर 2 हो गया प्लस -1 हो गया प्लस 1 हो गया। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें ये हो गया +1 और -1 का क्यूब क्या होगा, -1 और -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3 और ये 1 का -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया +3, ये -1 ये +1। तो -1 प्लस 1 कट गया और -3 प्लस 3 भी कट गया तो बच क्या गया, 1। तो यहाँ भी नहीं लिख देंगे क्योंकि यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब इसका लास्ट नंबर देखेंगे तो इसमें क्या है कि x³ माइनस x² -2 प्लस √2 x प्लस √2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि -1 रखकर देखेंगे तो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। तो -1 का क्यूब क्या हो गया, -1 और -1 का स्क्वायर 1 होगा लेकिन यहाँ माइनस है तो ये -1 हो गया। -2 को जब -1 से गुना करेंगे तो -2 होगा लेकिन यहाँ भी माइनस है तो इसलिए बदल कर ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। उसके बाद जब √2 को -1 से गुना करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, -√2 लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, +√2 और पहले से भी +√2 है। तो -1 और -1 -2 हो गया और -2 प्लस 2 कल आउट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 1√2 है और एक और √2 है तो ये क्या हो गया, 2√2। तो यहाँ भी 0 नहीं आया तो इसलिए यहाँ भी लिख देंगे नहीं। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि गुणनखंड प्रमेय करके हम लोगों को बताना है कि gx जो है वो px का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी कि हम लोगों को इसमें भी वही चीज करना है कि इसको जो है इससे भाग देने पर 0 आ रहा है कि नहीं रिमाइंडर, ये चेक करना है और अगर आएगा तो हाँ लिखना है वरना नहीं लिखना है। तो यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि पहला नंबर में दिया हुआ है px क्या है, 2x³ प्लस x² -2x -1 और gx क्या है, यानी कि ये बस एक पोलिनोमियल है जिसका नाम g है। तो इसमें क्या है, x+1 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि x+1 बराबर 0 लेकर x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब बस हम लोग -1 इसमें रख कर देखेंगे कि 0 आता है या नहीं। तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1 हो जाएगा।
तो ये क्या हो गया, -1 का क्यूब -1 और इससे गुना होने पर -2 आ गया, ये +1 हो गया, ये +2 हो गया, ये -2, तो -2 + 2 खत्म हो गया और 1 -1 भी खत्म हो गया, तो आंसर 0 आ गया, यानी कि हाँ लिख देंगे। यानी कि ये x+1 जो था वो इसका एक गुणनखंड था। फिर दूसरा नंबर क्या है कि पोलिनोमियल x में दिया गया है कि x³ + 3x² + 3x + 1 और gx क्या है, x+2 है, तो x+2 बराबर 0 लेकर x का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें -2 बस रख देंगे, तो -2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू -2 + 1, तो ये क्या हो गया, -8, ये हो गया 4 3 जा 12, -6 + 1, तो ये क्या हो गया, 8 6 14 हो गया और +12 हो गया, तो यानी कि 14 में से 12 घटेगा तो -2 आ गया और -2 + 1 क्या हो गया, -1, यहाँ पे 0 नहीं आया तो इसलिए यहाँ लिख देंगे नहीं, यानी कि x+2 जो है वो इसका गुणनखंड नहीं है। फिर अब तीसरा नंबर देखते हैं, तो तीसरा नंबर दिया है कि पोलिनोमियल x में दिया है x³ -4x² + x + 6 और gx में दे दिया है x-3, तो x-3 बराबर 0 लेकर x का मान क्या आ गया, 3 आ जाएगा। अब 3 इसमें रख देंगे तो ये हो गया 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6, तो ये 3 का क्यूब क्या हो गया, 27 -3 का स्क्वायर 9 4 जा 36 हो गया और +3 + 6, तो ये क्या हो गया, 6 3 9 और 9 7 16 यानी कि 36 और -36, तो यानी कि आंसर 0 आ गया, तो इसलिए हाँ लिख देंगे, यानी कि x-3 जो है वो इसका एक गुणनखंड था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो, यानी कि हम लोगों को इस बार पहले से ही बता दिया है कि x-1 जो है वो इसका एक गुणनखंड, यानी कि जब हम लोग x-1 से इसको भाग देंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि हम लोग इसे इस तरह से बनाएंगे कि जैसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया है कि px जो है वो क्या है, x² + x + k, तो इसमें हम लोगों को पहले ही बता दिया है कि इसको जब हम लोग क्या चीज से x-1 से भाग देंगे तब आंसर 0 आएगा। तो यानी कि अगर हम लोग इसमें x-1 बराबर 0 लेकर x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो यानी कि हम लोग अगर p1 निकाल ले तो ये जो है 0 के बराबर हो जाएगा, ऐसा दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका इस्तेमाल करेंगे, तो p1 रख देंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर + 1 + k और बराबर में 0 है, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 यानी कि 2 + k बराबर 0 हो गया, तो इस तरह से k का मान क्या हो जाएगा, -2। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो दूसरा नंबर में दिया है कि px जो है वो क्या है, 2x² + kx + √2, तो इसमें भी x-1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, तो यानी कि p1 निकालेंगे, यानी कि अगर x का मान 1 रखने पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो बस हम लोगों को अब p1 क्या कर देना है, यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 + √2 और बराबर में 0 है, तो 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा प्लस k इंटू 1 भी k ही हो जाएगा प्लस √2 हो गया और बराबर में 0 है, तो k बराबर क्या हो गया, -√2 हो गया इसका आंसर। इसी तरह से तीसरा नंबर देखेंगे, तो तीसरा नंबर में दिया है कि पोलिनोमियल x जो है वो क्या है, kx² -√2x + 1, तो इसमें भी x बराबर 1 आ गया, तो यानी कि p1 जो है वो क्या है, 0 के बराबर है, तो p1 निकाल लेंगे, यानी कि k इंटू 1 का स्क्वायर -√2 इंटू 1 + 1, ये क्या हो जाएगा, k ही रह जाएगा और ये हो जाएगा -√2 और +1 बराबर में 0 है, तो इस तरह से k का मान क्या हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा। फिर अब इसका चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में दिया है कि पोलिनोमियल है x जिसमें kx² -3x + k है। अब हम लोग जो है इसमें p1 यानी कि जो है 0 के बराबर होगा, तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि k इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 + k बराबर 0 हो गया, ये k हो गया और ये -3 हो गया और प्लस k हो गया और बराबर क्या है, 0। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी एक k है, यहाँ भी एक k, तो ये क्या हो गया, 2k और ये -3 उधर जाके 3 हो जाएगा,
तो k का मान क्या आ गया, 3/2 आ गया इस तरह से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इस तरह का गुणनखंड आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। तो जैसे कि सबसे पहला है 12x² माइनस 7x प्लस 1। 12x² माइनस 7x प्लस 1 को हम लोगों को जब गुणनखंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इन दोनों को गुणा करते हैं। तो यानी कि 12 हो गया, और ये क्या है, इधर बीच का जो टर्म होता है उसे हम लोग लिखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस बीच वाले को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, जैसे कि P और Q के रूप में तोड़ेंगे, जैसे कि P इंटू क्यू, यानी कि PQ जो है वो 12 के बराबर हो जाए और P प्लस Q जो है वो -7 के बराबर हो जाए। यानी कि जैसे अगर हम लोग दो नंबर ले, जैसे कि हम लोग लेते हैं 4 और 3, तो ध्यान से देखिए 4 3 जा 12 भी हो जाएगा, और 4 3 से हम लोग 7 भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ -7 बनाना है तो इसलिए दोनों में माइनस दे देंगे। -4 इंटू -3 क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, और -4 -3 -7 भी हो जाएगा। तो अब बस क्या करना होता है कि इसको -7x जो है उसे तोड़कर लिख लेते हैं। तो यानी कि 12x² -4x -3x प्लस 1। तो ध्यान से देखिए -7x को बस हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया क्योंकि इसको जोड़ने पर भी -7x आ जाएगा। फिर हम लोग जो है इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में 4x कॉमन है, तो बच क्या जाएगा 3x, और -1 बच जाएगा। और यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ भी 3x -1 बच जाएगा। अब इन दोनों में 3x -1 कॉमन ले लेंगे, तो 3x -1 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 4x, और उधर हो जाएगा 1। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, यानी गुणनखंड हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो इसमें भी हम लोगों को यानी इसको जो है दो हिस्सों में ऐसे तोड़ना है कि जिसको गुना कर कर इसको इससे गुना करने पर जो आंसर आता है वो आ जाए, और जोड़ने पर ये आ जाए। तो जैसे कि 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और 7, तो ऐसा कौन सा दो नंबर हो सकता है, तो 6 और 1 लेंगे, तो 6 1 जा 6 भी हो जाएगा, और 6 1 7 भी हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे 2x² प्लस इसको 7x को 6x प्लस x के रूप में लिख लेंगे, और प्लस 3 है। इन दोनों में हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं। तो इधर बच जाएगा x प्लस इधर बच जाएगा 3, और पहले से वहां भी क्या है x प्लस 3 ही है। अब इन दोनों में x प्लस 3 आ गया, तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 1। तो इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर है 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो यानी कि इसमें इन दोनों को गुणा करने पर क्या आ रहा है, -36 आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे 5 है। तो यानी कि हम लोगों को कोई ऐसा दो नंबर सोचना है जिसको गुणा करने पर -36 आए और जोड़ने पर 5 आए। तो ऐसा कौन सा दो नंबर हो सकता है, जैसे कि 36 है तो 12 3 लेंगे तो 36 तो आ जाएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। फिर अगर हम लोग और कोई नंबर ले, जैसे 4 और 9 लेते हैं, तो 4 9 जा 36 हो जाएगा, और 4 और 9 से हम लोग 5 भी बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए कि हम लोगों को -36 लाना है, तो यानी कि इन दोनों में कोई एक माइनस होगा। तो अगर हम लोग जो है इसमें माइनस लगा दें, तो ध्यान से देखिए ये दोनों को गुना करने पर -36 आ जाएगा, और 9 - 4 5 भी हो जाएगा। तो यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरह से लिख लेंगे, +9x -4x और -6 हो गया। अब बस इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3x कॉमन है, और यहाँ हो जाएगा 2x और +3 आ जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों में हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब इन दोनों में 2x प्लस 3 आ गया, तो 2x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 3x -2। तो इस तरह से हम लोग फैक्टराइजेशन कर दिए इसका भी। अब चौथा नंबर देखते हैं। तो चौथा नंबर है 3x² -x -4। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 4 3 जा क्या हो गया 12 हो गया, और माइनस है तो इसलिए -12 हो गया, और -1 यहाँ पे जोड़ कर लाना है। तो ऐसा दो नंबर सोचना है, तो क्या हो सकता है, जैसे 4 और 3 लेते हैं, तो 4 3 जा 12 भी हो जाएगा, और 4 और 3 को घटाकर 1 भी आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे -12 है तो कोई एक इसमें से माइनस होगा, तो हम लोग जो है इस बार बड़े वाले में माइनस का चिन्ह देंगे, क्योंकि हम लोग को आंसर क्या जोड़ कर क्या लाना है, -1 लाना है। तो बस अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बीच वाले को इस तरह से तोड़ कर लिख लेना है, यानी कि -4x प्लस 3x और -4। तो इन दोनों में अगर हम लोग कॉमन ले तो सिर्फ x ही इसमें कॉमन है, तो इधर हो जाएगा 3x -4, और उधर भी क्या है 3x -4 है। तो इस तरह से अब 3x -4 दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x +1 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड कर दिया इस तरह से।
तो इससे पिछले वाले का गुणनखंड तो आपने देखा कि कैसे करना है, तो ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। लेकिन इस तरह का जब गुणनखंड करने दिया जाए तो इसे कैसे करते हैं, ये इस क्लास में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो ध्यान से देखिए, इसका जो हाईएस्ट पावर क्या है, 3, यानी कि ये त्रिघाती है। तो अभी जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वो सिर्फ त्रिघाती के लिए ही होता है और उसके आगे के लिए होता है। और जो इससे पहले मैंने बताया था वो था सिर्फ द्विघात समीकरण के लिए। तो द्विघात समीकरण को अगर गुणनखंड करना होगा तो उस तरह से करिएगा। लेकिन जब भी त्रिघात का करना होगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका जो है जितना भी फैक्टर हो सकता है वो निकालते हैं, यानी जो सबसे लास्ट वाला जो टर्म होता है यानी अचर पद होता है उसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो 2 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 होगा और प्लस माइनस 2 होगा, यानी कि +1 और -1 के टेबल में भी 2 आएगा और +2 और -2 के टेबल में भी 2 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके इन सब में से मान रख कर देखेंगे कि किसमें जो है 0 आ जाता है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले +1 लेते हैं, तो 1 का क्यूब हो जाएगा -2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा +2 हो जाएगा। और हम लोग देखेंगे कि 0 आता है या नहीं। तो ये हो गया 1 -2 -1 +2। तो ध्यान से देखिए, 1 -1 खत्म हो गया और -2 +2 भी खत्म हो गया, यानी कि आंसर 0 आ गया। जब भी हम लोगों को यहाँ 0 मिल जाए तो इसका ये मतलब हुआ कि जैसे अगर हम लोग 1 में 0 आ गया तो यानी कि x-1 जो है वो उसका एक फैक्टर है। बस हम लोग यानी कि उल्टा चिन्ह कर देंगे, यानी 1 से 0 आया है तो x-1 इसका एक फैक्टर हो गया। तो जैसे ही हम लोगों को एक फैक्टर मिल जाए तब हम लोग क्या करेंगे कि इससे जो है इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि x-1 है और फिर एक्स क्यूब -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो कट गया और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब हम लोग माइनस एक्स से गुना कर देंगे तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स गुना -1 क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो गया। तो इससे ये जो है कट गया और ये माइनस हो जाएगा, यानी कि -2x + 2 आ गया। तो अब हम लोग -2 से गुना कर देंगे तो ये हो गया -2x और ये हो जाएगा +2। तो आंसर 0 आ गया। तो ये तो हम लोगों को पहले से पता था कि अगर ये जो है एक फैक्टर है तो इसलिए रिमाइंडर तो 0 आएगा ही। अब इससे लेकिन हम लोगों को क्या हुआ कि ये मिल गया। तो ध्यान से देखिए, आपने एक चीज पढ़ा होगा, डिविडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि ये डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, ये होता है। तो यानी कि x³ -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 जो है वो किसके बराबर है, डिवीजर। तो यहाँ डिवीजर कौन है, यानी कि जिससे हम लोग डिवाइड दे रहे हैं, यानी कि x-1 हो गया। और उसके बाद फिर क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट ये आ गया, यानी कि जो डिवाइड करने पर आंसर आया था, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर यानी कि 0 है रिमाइंडर, तो इसलिए कुछ नहीं करेंगे, उसका छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए कि x-1 है, इसे तो हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग वापस से गुणनखंड कर देंगे। तो इस तरह का गुणनखंड तो आपको पता ही है कि जैसे ये लास्ट वाला क्या है -2 और उससे यहाँ पे जोड़कर कितना लाना है, -1। तो हम लोगों को कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको गुना करने पर -2 आ जाए और जोड़ने पर -1। तो 2 और 1 ऐसा नंबर है। तो ध्यान से देखिए, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 और 1 से हम सब -1 बना सकते हैं। लेकिन इसमें से कोई एक जो है माइनस वाला होगा तो हम लोग जो है बड़े वाले में माइनस का चिन्ह देंगे, क्योंकि हम लोगों को जोड़कर -1 लाना है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको यानी कि डिवाइड करके लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस एक्स माइनस 2। अब हम लोग जो है इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो यानी कि x-1 और ये इसमें से कॉमन लेंगे तो x-2 बच जाएगा और उधर भी पहले से x-2 है। तो इस तरह से, और ये एक बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे, तो ये क्या हो गया x-1 और यहाँ पे x-2 कॉमन ले लेंगे तो बच क्या गया x+1। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने ये जो पूरा पद था x³ -2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको हम लोगों ने इस तरह से गुणनखंड करके लिख दिया, यानी कि गुणे के रूप में लिख दिया है। तो इसी तरह से हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से इसे समझ जाए। तो जैसे अगला क्वेश्चन है कि x³ -3x स्क्वायर -9x -5। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि इसका क्या क्या फैक्टर है, यानी -5 का फैक्टर निकालेंगे। तो ये क्या क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगा और +-5 हो जाएगा। अब हम लोग एक एक कर इसे चेक करेंगे कि किसमें आंसर 0 आ जाता है। तो सबसे पहले 1 रख कर देखते हैं, तो यानी कि 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर
-9 इंटू 1 -5। तो ये क्या हो गया, 1 का क्यूब 1 -3 -9 -5। तो ध्यान से देखिए, ये कहीं से भी जीरो तो नहीं आएगा क्योंकि ये सब तो जुड़ ही जाएगा, तो इसलिए ये जीरो के बराबर नहीं है। अब अगला रख के देखेंगे क्या, -1। तो जब -1 रख कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी कि ये हो गया -3, और ये हो जाएगा +9, और ये हो जाएगा -5। तो ध्यान से देखिए, ये 3 1 4 और ये 5, यानी कि 5 4 9 हो गया, -9 और +9, यानी कि आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो आंसर जीरो किससे आया है, -1 से। तो इसलिए हम लोग जो उसका चिन्ह बदल कर, यानी कि हम लोग ये कर सकते हैं कि x+1 जो है वो इसका एक फैक्टर है। जब हम लोगों को एक फैक्टर मिल जाए तब हम लोग क्या करेंगे कि इससे इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो x+1 से जो है x³ -3x² -9x -5 को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले x² से गुना करेंगे तो ये हो गया x³ -x+x² हो जाएगा। अब ये इस दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये कट गया, और ये -x² -3x² यानी कि -4x² -9x -5। अब हम लोग -4x से गुना कर देंगे, तो ये हो गया -4x² -4x। तो ये दोनों भी कट गया और ये प्लस हो जाएगा, तो यानी कि अब ये क्या हो गया, -5x -5। तो हम लोग जो है -5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा -5x और -5। तो रिमाइंडर जीरो आ गया। अब हम लोग यानी कि इसको डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर जो होता है उसके रूप में लिख लेंगे। तो ये डिविडेंड क्या है, x³ +3x² -9x -5 बराबर डिवीजर क्या है, x+1 है, और उसके बाद क्वेसेंट क्या है, तो x² -4x -5 है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस इसका भी गुणनखंड कर देंगे। तो x+1 पहले से है, और इसका गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या लाना है, -4 जोड़ कर लाना है और -5 गुना कर कर। तो ऐसा दो नंबर 4 और 1 हो जाएगा, और इसमें हम लोगों को माइनस में आंसर लाना है, इसलिए बड़े वाले में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 4 और 1 5 नहीं होगा गुना करने पर, तो ये 5 लेना है, 5। तो इस तरह से -5 और 1 को गुना करने पर -5 आ गया, और इन दोनों को जोड़ने पर -4 आ जाएगा। तो x² -5x -x +x -5, इस तरह से लिख लेंगे इसे। अब हम लोग क्या करेंगे कि x+1 है, और इसमें कॉमन क्या ले लेंगे, तो x कॉमन ले सकते हैं और x -5 बच जाएगा, और उधर पहले से x -5 ही है। अब इन दोनों में हम लोग x -5 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया x+1 x -5 और x+1। तो इस तरह से हमने इसका फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड कर दिया इस पूरे का। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि x³ +13x² +32x +20 का गुणनखंड करना है। तो इसमें भी हम लोग जो है लास्ट वाला जो टर्म है उसका फैक्टर निकाल लेंगे। तो 20 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, +-1 +-2 +-5 +-4 +-10 +-20 और भी हो सकता है। तो हम लोग लेकिन ध्यान दीजिए कि जो शुरू का 2 3 होता है, इसी में से किसी ना किसी में जीरो आ जाएगा, तो हम लोग को सारा निकालने का जरूरत नहीं होता है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग जो है 1 पर निकालते हैं, तो 1 का क्यूब +13 1 इंटू 1 का स्क्वायर +32 इंटू 1 +20 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 +13 +32 +20। तो ये सब तो प्लस में ही है, यानी ये जीरो के बराबर नहीं आएगा। फिर हम लोग -1 पर निकालेंगे, तो -1 का क्यूब +13 +32 इंटू -1 +20। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब हो गया -1, और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि +13 हो गया, और ये हो गया -32 +20। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया 20 10 30 33 हो गया, और ये भी 33 हो गया, यानी कि यहाँ पे जीरो आ गया। यानी कि हम लोगों को एक फैक्टर क्या मिल गया, x+1 एक फैक्टर मिल गया। अब हम लोग इससे इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो x+1 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे, x³ +13x² +32x +20 को, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x² से गुना करेंगे। तो x³ आ गया +x² आ गया, तो दोनों का चिन्ह बदल गया, तो इसलिए ये कट गया और ये इसमें एक घट गया, तो यानी कि 12x² आ गया +32x +20। अब 12x² लाना है, तो हम लोग 12x से गुना कर देंगे, तो ये हो गया 12x², और फिर इससे भी गुना होगा, तो ये हो जाएगा 12x
तो ये कट गया और ये घट जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, दो दो जीरो और एक एक दो। यहाँ पे 10x नहीं बल्कि दो एक तीन होता है, तो यहाँ 20x हो गया। अब हम लोग जो है 20 से गुना कर देंगे, तो 20 से गुना करने पर ये क्या हो जाएगा, 20x प्लस 20 हो जाएगा। तो इस तरह से रिमाइंडर जीरो आ गया। अब यानी कि ये जो डिविडेंड था, यानी कि x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, x+1 इंटू x² प्लस 12x प्लस 20 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आप आसानी से इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो है इन दोनों को गुना करने पर यही आएगा। तो अब बस कुछ नहीं करना है, इसका फैक्टराइजेशन कर देना है। तो ये हो गया x+1 और यहाँ पे हम लोगों को जोड़ कर कितना लाना है, 12, और गुना करके लाना है 20। तो ऐसा दो नंबर सोचते हैं। तो जैसे हम लोग लेते हैं 6 2 जा, तो इससे तो नहीं बात बनेगा, 4 3 जा से भी बात नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ 10 और 2 लेते हैं। तो 10 और 2 लेने पर 10 2 जा 20 हो जाएगा और 10 2 12 भी हो जाएगा। तो इसे हम लोग जो है सीधे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जैसे ही हम लोगों को वो दो नंबर पता चल जाए, तब हम लोग इसे सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x+10 इंटू x+2। तो यही इसका फैक्टराइजेशन होगा। आप लोग जो है अच्छे से इसे करिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो यानी कि ये जो है ये पूरा गुणनखंड हो गया इसका, इस पूरे बहुपद का। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर, जो कि है 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1। तो ध्यान से देखिए, हम लोग हर क्वेश्चन में क्या करते थे कि इसी का डायरेक्ट फैक्टर निकालते थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को इन दोनों को गुना करने पर जो आता है उसका फैक्टर निकालना होता है। मतलब बाकी सब में जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 था, इसलिए हम लोग डायरेक्ट उसी का सिर्फ निकाल रहे थे, क्योंकि इसको 1 से गुना करने पर भी वही सेम नंबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको 2 से गुना भी कर देंगे। तो यानी कि -2 का हम लोगों को फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, +-1 और +-2 हो जाएगा। अब हम लोग एक एक करके ट्राई करेंगे कि किसमें जीरो आ जाता है। तो पहले 1 से ट्राई करते हैं। तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 2 कैंसल आउट हो गया और ये भी कैंसल आउट हो गया, तो यानी जीरो आ गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 जो है इस पूरे का एक फैक्टर है, यानी कि x-1 जो है वो एक टर्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि x-1 से इस पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो x-1 से जब हम लोग 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एक और गलती हो गया है कि यहाँ पे x नहीं बल्कि y होगा, क्योंकि इसमें पूरे में y है, इसलिए हम लोग जो है y-1 जो है एक फैक्टर लेंगे। तो y-1 से अब डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2y² से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2y³ और फिर 1 से गुना होने पर ये हो जाएगा -2y²। तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो ये खत्म हो जाएगा और इसका प्लस हो जाएगा, तो यानी 2 और 1 3 हो जाएगा, 3y² माइनस 2y-1। अब हम लोग क्या करेंगे, 3y² लाना है, तो प्लस 3y से गुना कर देंगे, तो आ जाएगा 3y² और फिर -3y हो जाएगा। तो ये कट गया और ये हो जाएगा +3, यानी कि सिर्फ 1 बच जाएगा, यानी कि y हो गया -1। y-1 लाने के लिए बस 1 से इसको गुना कर देंगे, तो y-1 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब हम लोग बस क्या करेंगे कि यानी कि हम लोग इसे किस तरह से लिख सकते हैं कि एक था y-1 और फिर अगला जो इसका क्वोशिएंट आया वो क्या है, 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो ये हो गया y-1। अब इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 2 आ गया, यानी गुना करके हम लोगों को 2 चाहिए और जोड़ कर क्या चाहिए, 3। तो ऐसा दो नंबर क्या हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग जो बीच का जो टर्म है उसे किस तरह से लिख सकते हैं, 2y प्लस y के रूप में लिख सकते हैं और +1 है। अब हम लोग जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो y-1 इधर है और इन दोनों में कॉमन क्या है, 2y कॉमन है, तो 2y कॉमन ले लेंगे। तो इधर बच क्या गया, y और +1 उधर बच जाएगा। अब यहाँ भी y+1 ही है, तो इधर हो गया y-1 और y+1 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 2y इधर बच गया और इधर क्या बच गया, 1 बच गया +1। तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये समझ में आया होगा, यानी कि हम लोगों को सबसे पहले लास्ट का जो टर्म है उसका फैक्टर निकालना है और उसके बाद एक एक करके ट्राई करना है। शुरू का जो 1 2 होता है इसी में आपको जो है मिल जाएगा, जब भी जिसमें भी जो भी मान रखे 0 आ जाए
यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका जो उल्टा चिन्ह करके जो भी वेरिएबल होगा उसके साथ लिख देने पर वो उसका एक फैक्टर होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि उससे इसको पूरे को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर जो क्वोशंट होगा उसका भी एक बार और फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो इस तरह से इस पूरे का भी फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। जय हिंद।